नए झारखंड के निर्माण की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ये नया झारखंड बनाना हम सभी का कर्तव्य होगा। इसमें सबको कांधे से कांधा मिलाकर चलना होगा। और हम तो बार बार कहते हैं, और सौभाग्य से हमारे मंच में भी और हमारे सभा में भी माताएं बहनें नारी शक्ति बैठी हैं। लोग हमसे पूछते हैं, विशेषकर मीडिया, कि भाई इस आंदोलन का नेतृत्व नेता कौन है, हु इज द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट, इस आंदोलन का नेता कौन है, आप बताइए। हमको बार बार पूछते हैं। हम हमेशा क्या कहते हैं कि इस आंदोलन का नेता महिला लोग हैं, माँ बहन काकी जेठी लोग इस आंदोलन का नेता है। इस आंदोलन के नेता हम तोड़ने के माना हो, मुझे पता है ना। इस आंदोलन का नेता आप लोग को मानते हैं, और क्यों मानते हैं सो बता देते हैं। पता नहीं आप वो कल्चर आपका रांची तरफ है कि नहीं, हमारा धनबाद और बोकारो में कि जखन आल किधर बुझा, आल किधर तो नहीं बुझा, छोटे बच्चे। हाँ, तो अगर घर में लड़का होता है तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग गांव देहात में कहते हैं हरवाहा। आप लोग समझते हैं? हरवाहा माने जो हार जोतता है खेती के टाइम। तो लड़का अगर पैदा होता है तो उसको हम लोग हरवाहा कहते हैं, और लड़की पैदा होती है तो उसको रोपनी कहते हैं। इधर भी है कहते हैं ना, कहते हैं लड़का को हरवाहा तो लड़की को रोपनी, इधर भी कहते हैं ना। आप देखिएगा कि हम क्यों कहते हैं कि आंदोलन का नेतृत्व, आंदोलन का नेता हमारी महिलाएं हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हरवाहा का सिस्टम खत्म हो गया है। हरवाहा का सिस्टम खत्म हो गया है क्योंकि खेत में ट्रैक्टर घुस गया है। यानी हरवाहा का काम खत्म हो गया है, आसान हो गया है। रोपनी का काम है कि नहीं है? रोपनी का काम आज भी जिंदा है ना? रोपनी का काम आज भी जिंदा है। इसीलिए हम कहते हैं आंदोलन का नेता काकी रहे, जेठी रहे, दीदी रहे, ये लोग नेता है। इसीलिए कहते हैं कि हरवाहा का काम खत्म है, आसान है, रोपनी का काम आज भी है। इसीलिए हम कहते हैं कि आंदोलन का नेता महिला लोग हैं। दीदी ने जिक्र किया, हम भी थोड़ा सा जिक्र करते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कहती है कि तमार की पहाड़ियों के नीचे सोना है। ये सरकारी रिपोर्ट है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसकी एक रिपोर्ट कहती है कि तमार की पहाड़ियों के नीचे सोना है। आप चलिए थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं कि सोना है भी, रिपोर्ट है, कुछ तो सच्चाई होगी। 1% रहे, 10% रहे, तो यदि सोना मिल भी जाता है, यदि सोना मिल भी जाता है तो एक बात बताइए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो झारखंड के मूल हैं, आदिवासी हो मूलवासी हो, उनमें से कितना का गर्दन में सोना दिखेगा? किसी का नहीं दिखेगा क्या? अरे कोयलांचल हमारा धनबाद है, जहाँ कोयला उगता है, वो कोयला का कारी से बहरिया लोग लाखपति करोड़पति बन गया, और झारखंड का जो वहाँ लोकल आदमी है वो कोयला के धुआं से बीमार हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, यदि यहाँ से सोना मिल भी जाता है तो वही पूंजीपतियों की नजर होगी, वही बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, उनकी नजर होगी। ये सच्चाई है। तमार की पहाड़ियों सर्वे हुआ है, तो सर्वे की टीम का नाम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उन्होंने रिपोर्ट तय किया है कि यहाँ पहाड़ियों के नीचे सोना है। तो सोना अगर मिल भी जाए तो क्या होगा, यहाँ के जो आम व्यक्ति हैं उनका कुछ भला नहीं होगा, उनका कुछ भी भला नहीं होगा, क्योंकि उन्हें सोना से क्या मतलब है? उन्हें चाहिए जल, जमीन, जंगल, और ये सरकार लगातार उनको नष्ट करने पर तुली है। तो आज ये लड़ाई हमें इसलिए लड़नी है कि यदि आज नहीं लड़ पाते, ये लड़ाई आज इसलिए लड़नी है कि यदि आज नहीं लड़ पाते हैं तो बहुत नुकसान होगा। देखिए नुकसान कहाँ कहाँ होगा, इस बात को समझना होगा। पहली बात, झारखंड के लोग हमेशा अपने जमीन पर गर्व करते हैं कि अरे भाई कुछ नहीं है ना तो बाप का खेती है। हम लोग कहते हैं ना कि भाई नहीं नौकरी चाकरी हुआ कोई बात नहीं है, काम धंधा नहीं हुआ कोई बात नहीं है, हमारा पिताजी है, मेरा दादाजी है, उसका जमीन है, उसका खेत है, उस पर हम खेती करेंगे। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि सरकार तो जमीन छीनने के लिए ऐसा नियम बना रही है। लैंड पूल बिल 2021 में कोई बिल आया है, उसका नाम है लैंड पूल बिल। उसके माध्यम से, उस बिल के माध्यम से 20 किलोमीटर के डायमीटर में जो जमीनें आएंगी, सरकार मनमानी ढंग से उसको ले सकती है। सरकार मनमानी ढंग से उसको ले सकती है। यही नहीं, आज जितना कंपनी, कल कारखाना हमारी जमीनों पर बसा है,
अगर उनको 1 एकड़ चाहिए तो लोग 3 एकड़ अधिग्रहण करता है। डीबीसी रहे, चाहे बीसीसीएल रहे, चाहे ईसीएल रहे, यदि कंपनी को 1 एकड़ चाहिए जमीन, उन लोग 3 एकड़ जमीन को अधिग्रहण करता है। तो बहुत ही साजिश के तहत यहाँ के लोगों की पहचान को मिटाने का प्रयास हो रहा है। और एक बात, बीसीसीएल रहे चाहे डीबीसी रहे, डीबीसी में सबसे ज्यादा काम कहाँ होता है? पानी सबसे ज्यादा डैम कहाँ है? आपका झारखंड में है। यानी डीबीसी का जितना छोटा से बड़ा इकाई सब कहाँ है? झारखंड में है। लेकिन उसके हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता में है। डीबीसी का छोटा छोटा सब डिपार्टमेंट कहाँ है? झारखंड में। डीबीसी का मतलब है झारखंड से है, दामोदर। तो डीबीसी का संबंध है झारखंड से है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। तो सोचिए कितना अन्याय हो रहा है। कोयला खनन कहाँ होता है? कोयला का झारखंड में, जिसे मुख्य रूप से धनबाद। कोयला का खनन होता है झारखंड में, हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता में है। यानी झारखंड के लोग बेवकूफ है भाई। झारखंड के लोग क्या है? मूर्ख है, इसका मतलब है। और एक कहावत था, किसी ने कहा था कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली जले तो शेख हसीना। मेरा पानी मेरा पसीना और बिजली जलाएगी शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। झारखंड का डैम, चाहे चांडिल का डैम रहे, माथेन का डैम रहे, चाहे पंचायत का डैम रहे, कोणार्क का डैम रहे, या तिलैया का डैम रहे, या टेनू घाट का डैम रहे, वहां बिजली निर्माण होता है। और बल्ब कहाँ जलता है? बंगाल और बांग्लादेश में। शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम बल्ब जलाती है, और यहाँ के लोग अंधेरे में रहते हैं। तो यही लड़ाई है। अब सत्ता सामने आए चाहे पूंजीपति सामने आए, एक ही मैसेज होगा कि हमार पानी हमार पसीना, तो बिजली भी पहले हम जलेबो, हमार से बचबो तबे तोड़ा देबो। वो नीति अब नहीं चलेगी, वो नीति अब नहीं चलेगी। हमार पानी और हमार पसीना तो बिजली भी हम चलेबो, हमार कोयला तो चूल्हा भी पहले हमार जलतो, हमार से उबर जीतो। हमसे अगर बच जाएगा कोयला तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया का चूल्हा जलाइए, हमको दिक्कत नहीं है। संसाधन मेरा है, हक मेरा होगा, अधिकार मेरा होगा। यही लड़ाई है। इसी लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं, क्योंकि आज नहीं लड़ते हैं तो नुकसान बहुत भारी होगा। आप जिन चीजों को सोच रहे हैं, जो चीजें हमारी हैं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। लगातार नियम बनाकर वो चीजें ली जा रही है, चाहे जमीन हो, भाषा हो, संस्कृति हो, हर चीज को मिटाने का प्रयास हो रहा है। आपको एक और एक साजिश बता रहे हैं, कहीं कहीं सड़क चौड़ीकरण ऐसा जगह होता है जहां आवश्यकता नहीं होती है। सड़क चौड़ीकरण समझ है ना? यानी सड़क को चौड़ा करना, 2 लाइन से 4 लाइन करना, 6 लाइन करना। और वहां क्या प्लानिंग होता है कि जो गांव के भोले भाले लोग हैं, उनसे 1000 रुपया एकड़ में अधिग्रहण करने वाले लोग को पहले ही साजिशकर्ता लोग बता देते हैं, क्योंकि सरकार में भले हमारे लोग बैठे हैं विधायक बन के, लेकिन IAS IPS बन के सब बाहर के लोग, अतिक्रमणकारी लोग बैठे हैं। और एक कहावत है ना कि भाई बाहर के लोग हमारे दर्द को नहीं समझेंगे, तो वे लोग इंडिकेट करते हैं जहां सड़क का निर्माण करना हो। ये सामने ये बात आई है, इसलिए हम बता रहे हैं, धनबाद का मामला है। जबकि वहां कोई जरूरत नहीं थी सड़क चौड़ीकरण की। वहां अगर एगो पतला रोड भी जाएगा ना तो लोग आराम से जा सकते हैं। वहां सूचना दी जाती है कि कुछ सालों में, कुछ दिनों में वहां एक योजना लेके आएंगे सड़क चौड़ीकरण। आप लोग हैं तो अगल बगल जमीन खरीद लीजिए। अब बिल्कुल कौड़ी के भाव जो ग्रामीण है, चाहे झारखंड के मूलवासी आदिवासी हो, उनसे जमीन खरीदी जाती है, और 2 साल बाद वही बिल्डर लोग उसको ₹1,00,000 डिसमिल बेचते हैं। ये सच्चाई है। तो बहुत साजिश, बहुत प्लानिंग के साथ जो झारखंड की पहचान बची है अभी, उसे अभी बेचने का पुरजोर काम चल रहा है। आप इसी सरकार की बात कीजिए ना, कहती है कि हम लोग माटी की सरकार है, कहती है ना भाई कि जल जमीन जंगल की सरकार है। तो एक बात बताइए, जल जमीन जंगल की सरकार 70 लाख में क्रिकेट का मैच खेलेगी? कुछ दिन पहले विधानसभा के सामने वो क्रिकेट का मैच हुआ था इन लोग का, आप लोग देखे होंगे फेसबुक में या प्रेस के माध्यम से, कहीं टीवी में। विधायक लोग, मंत्री लोग क्रिकेट का मैच खेल रहा था, 70 लाख खर्चा हुआ। जितना मंत्री है 6-6 करोड़ में इन लोग का घर बनेगा, और इन लोग आके बोलेगा हम लोग जमीन की सरकार है, जमीन से जुड़ा है। 6 करोड़ में घर बना लेगा और बोलेगा हम लोग जमीन से जुड़े हैं। तो आज सच्चाई लोगों के सामने आने लगी है, लोग समझने लगे हैं कि झारखंड के साथ हो क्या रहा है।
हमने जिस उम्मीद के साथ, जिस सपने के साथ झारखंड बनाया था, आज झारखंड फिर से बेबस है, लाचार है और लगातार यहाँ के हर चीजों में, हर मामलों में बाहरी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तो किसी ने एक नारा दिया था, बिहार के मंत्री ने, कि अलग हुआ झारखंड अब खया शकरकंद। शकरकंद समझते हैं ना, कि अलग हुआ झारखंड अब खया शकरकंद। तो हम लोग बहुत होशियार था, हम लोग बहुत होशियार था कि शकरकंद काहे खाएंगे भाई, झारखंड में कोयला है, झारखंड में अभ्रक है, झारखंड में बॉक्साइट है, झारखंड में ब्रोमाइट है, झारखंड में यूरेनियम है, तो काहे हम लोग शकरकंद खाएंगे। झारखंड अलग हुआ है ना, अधिकारी तो फिर हमारे ही रहेंगे ना। धीरे धीरे उन लोग ऐसा नियम बनाया, ऐसा रास्ता खोला कि बाहर के लोग कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, झारखंड को तबाह कर सकते हैं, झारखंड को लूट सकते हैं और फिर जाए या यहीं रह जाए अतिक्रमण करके, ये उन पे निर्भर करता है। जबकि भारत में जितने भी राज्य हैं, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत का संविधान आर्टिकल फर्स्ट यही कहती है, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ यानी क्या, कि सभी राज्यों को मिलाकर एक देश बनेगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन भी तो होता है कि भारत राज्यों का संघ क्यों होगा, भारत क्यों नहीं होगा भाई, भारत क्यों नहीं होगा, काहे राज्यों का संघ होगा। तो सवाल का उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि पूरा भारत एक नहीं है। कहीं बोली अलग है, कहीं भाषा अलग है, कहीं खान पान अलग है, कहीं पहनावा अलग है, कहीं मान्यता अलग है, कहीं जमीन के टुकड़े अलग हैं। इसीलिए भारत नहीं होगा, भारत होगा लेकिन राज्यों का भारत होगा। तो जब सभी राज्य की अपनी अपनी पहचान है, तमिलनाडु की तमिल पहचान है, तेलंगाना की तेलुगु पहचान है, गुजरात की गुजराती पहचान है, महाराष्ट्र की मराठी पहचान है, तो भाई झारखंडी की भी पहचान होनी चाहिए ना। आप भाषा से तय कीजिए, आप झारखंड की पहचान को भाषा से तय कीजिए या संस्कृति से कीजिए या खतियान से कीजिए। एगो तो आधार बनाना होगा ना, एगो तो आधार बनाइए। अगर भाषा नहीं हो पा रही, क्योंकि झारखंड में क्षेत्रीय लैंग्वेज डॉक्टर रामदयाल मुंडा 9 गो लैंग्वेज रिपोर्ट करते हैं, चलिए ठीक है, आप भाषा संस्कृति पे आइए। अगर वो भी नहीं मेल खाती है तो 1932 का खतियान जो डेडलाइन तय किया जा रहा है उसको तय कीजिए, उसी से तो बिहार अपनी स्थानीयता तय करता है। आपको झारखंडी कौन है इसकी पहचान तो करनी होगी ना, क्योंकि जब तक पहचान नहीं होगी कोई भी आ सकता है, हमारे हक अधिकार को छीन सकता है। और वही हुआ, चाहे दरोगा बहाली हो, चाहे आपका 2016 का टीचर बहाली हो। गोड्डा और गिरिडीह में 52 गो सीट था, आपके बगल में गोड्डा और गिरिडीह जिला है, वहां 52 गो सीट था, 48 गो बाहरी लोग का हुआ है, 48 गो सीट बाहरियों को दिया गया है। तो क्या इसी दिन के लिए झारखंड, क्या इसीलिए शहादत, क्या इसीलिए इतना हमने खून बहाया था। तो इन चीजों को आज समझना होगा। और साथ ही साथ नियोजन नहीं, भाषा और संस्कृति पर भी हमला हो रहा है। आज हमारी संस्कृति बहुत मिठास है, लेकिन हम लोग लगातार अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो हमें भाषा, संस्कृति, माटी सबको बचाना, इसीलिए लड़ाई है। मैं एक आध उदाहरण दूंगा, आप लोग अगर समझते हैं तो अच्छा बात है, क्योंकि हमको लगता है थोड़ा सा मैंने बोली का डिफरेंस है। देखिए हमारी भाषा, विशेषकर महिला मंडली से हम कहेंगे, हमनी के भाषा जो है ना बहुत खूबसूरत है। हमनी की भाषा चाहे बोली चाली बहुत खूबसूरत है। आप लोग घड़ा समझते हैं, घड़ा हिंदी में घड़ा कहा जाता है, इंग्लिश में पोट कहा जाता है। अगर बड़ा है तो बड़ा घड़ा और छोटा है तो छोटा घड़ा, लेकिन घड़ा ही कहेंगे। और हम लोग की भाषा में क्या कहते हैं पता है, आप लोग इधर कहते हैं कि नहीं, धनबाद और बोकारो में क्या कहते हैं पता है, अगर इतना छोटा है तो उसको चुकरी कहते हैं, इतना छोटा है तो उसको चुकरी कहते हैं, उससे थोड़ा बड़ा हो तो चुका कहते हैं, उससे थोड़ा बड़ा हो तो घैला कहते हैं, उससे थोड़ा बड़ा हो तो हाड़ी कहते हैं, और उससे भी बड़ा हो तो हाड़ा कहते हैं। आप लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कितना खूबसूरत, कितना मिठास है हम लोग की भाषा में, हमारी बोली चाली में। एक ही चीज को हम लोग 5 जैसा बोलते हैं, जबकि अंग्रेजी वाला पोट, POT पोट, अंग्रेजी खत्म और कुछ नहीं। हिंदी वाला क्या बोला, घड़ा खत्म, बड़ा घड़ा चाहे छोटा घड़ा। और हम लोग का खूबसूरती देखिए, चुकरी, फिर चुका, फिर घैला, फिर हाड़ी, फिर हाड़ा, है ना। तो इतना खूबसूरत हमारी भाषा है। और एक बात, ये जो माटी आज जिस पर कंपनी के लोग नजर गड़ा के बैठे हैं,
सरकार के माध्यम से ये माटी किसी ने हमें गिफ्ट में नहीं दिया है, हमारे पुरखों ने मेहनत से सजाया है। अपने छोटा में एक जो लड़का या लड़की हो कुछ काम नहीं करता था, वो खेलता कूदता था, और जब घर में खाना खाने मांगता था घर वाले वो गाली देते थे कि काढ़ा करेगा लड़की। आप लोग शायद नहीं समझे इस लाइन को, क्या काढ़ा करेगा लड़की। धनबाद बोकारो में हम लोग को इस टाइप का गाली देते हैं। अगर घर में हम लोग काम नहीं करें तो लोग कहते हैं कि काढ़ा करेगा लड़की। तो देखिए आज हम थोड़ा सा समझाते हैं कि काढ़ा का मतलब क्या है। काढ़ा का मतलब है कि हमारे जो पुरखे थे आज से 200 साल 300 साल पहले अपने घर में ताला लगा के अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके, उनका जो बैल हो काढ़ा हो, काढ़ा समझते हैं, बैल काढ़ा को लेकर उन जगह में जाते थे जहां की जगह, जहां की मिट्टी उसमें कंकड़ था, पत्थर था, कांटा था, और उसको कोड़ कोड़ के, उस मिट्टी को कोड़ कोड़ के समतल बनाते थे, फिर वो घर आते थे। उसी को काढ़ा कहा जाता है। सही बात है ना? तो एक बात बताइए, कितना मेहनत से हमने मिट्टी को कोड़ा है, काटा है, चाहे गैता से, कुदाली से, जिस माध्यम से हमने काटा है, मेहनत से काटा है, तब उसको जोतने के योग्य बनाया है। और आज यदि ये लोग हमारी मिट्टी पर नजर गड़ाएंगे तो हमारा कर्तव्य बनता है उन लोगों से उनकी भाषा में बात करनी होगी। डरना क्यों भाई? लेकिन इतना ही कहेंगे, जब तक जिएंगे अपने हक अधिकार के साथ जिएंगे, अपनी भाषा अपनी संस्कृति के साथ कोई समझौता स्वीकार नहीं करेंगे। आप थोड़ा सा देखिए साजिश कहां है। आज झारखंड के तमाम यूथ सड़क पे आके आंदोलन कर रहे हैं। भले ये धनबाद बोकारो से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये चिंगारी संथाल परगना और कोल्हान भी जा चुकी है, और अपना दक्षिणी छोटा नागपुर भी आ चुकी है, आई है ना। अब एक बात बताइए, जब पढ़ने वाले स्टूडेंट झारखंड के सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट झारखंड के सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, तो वैकेंसी किसके लिए है? बाहरियों के लिए। जाहिर सी बात है बाहरियों के लिए है। सोचना होगा कि जब पढ़ने वाले स्टूडेंट, जो बच्चे हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम लिख रहे हैं, बैठ रहे हैं, वे तो आंदोलन कर रहे हैं, वे तो आंदोलन कर रहे हैं। आज हम अपना ही बात बता रहे हैं, 60 दिन से हम घर में गए हैं, आज 2 महीना से हम घर का दर्शन नहीं किए कि मेरा घर कैसा है। आंदोलन कर रहे हैं, हम भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो सरकार को बताना होगा ये वैकेंसी आप किसके लिए दे लेके रखे हैं। जाहिर सी बात है बाहरी लोग के लिए। अब कितना सेटिंग हुआ है पैसा का, ये तो सरकार जाने, सरकार के मंत्री जाने, उनके अधिकारी जाने। सीधा संदेश है। आप देखिएगा, और एक टेक्निकल बात, जब पेपर आता है तो पेपर में लिखा रहता है ये जो बहाली है, ये जो वैकेंसी है, केवल झारखंडी लोग भरेंगे। पेपर में लिखा रहता है, अगर पेपर है तो पेपर में लिखा रहता है कि ये वैकेंसी को केवल झारखंडी लोग भरेंगे। लेकिन जैसे ही ऑनलाइन जाइएगा वहां लिखा रहेगा आर यू सिटीजन ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के निवासी हैं? आप कहिएगा हाँ, तो ठीक है, अगर निवासी हैं तो दीजिए आवासीय दीजिए। आप क्या कीजिएगा, आवासीय का रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा। यदि फोटो है तो क्रॉप करके फोटो दीजिएगा, या तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका रखा होता है जेसी कुछ को नाम है आवासीय का, डोमिसाइल का, उसको आप डालिएगा, तब आपका फॉर्म सबमिट होता है। लेकिन अब जैसे कीजिएगा कि हम झारखंड के निवासी नहीं हैं, आपको और कुछ नहीं मांगेगा, फॉर्म सबमिट हो गया। ट्राई कीजिएगा, आपसे और कुछ नहीं मांगेगा। जैसे आप कीजिएगा ना कि हम झारखंडी नहीं हैं, आर खतियान और जातीय आवासीय फॉर्म सबमिट। इतना ये लोग दांव पेच खेल रहा है, इतना साजिश के साथ झारखंड की पहचान, झारखंड की नौकरियों को बाहरियों को बेचने का काम हो रहा है। और एक बात, आज तमाड़ एक ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ सुनने में आया है कि यहाँ बढ़िया एजुकेशन भी आपको लग रहा है बुंडू में है, सिर्फ बुंडू में है ना बढ़िया कॉलेज या जो भी है, उसके बाद चांडिल पड़ता है, इधर और तो कहीं नहीं है। बुंडू के बाद चांडिल, यहाँ भी समझिएगा बुंडू से चांडिल की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। यानी जहां पहला बात है आपकी एजुकेशन को खत्म किया जा रहा है। आप ना पढ़िएगा न हक अधिकार के लिए लड़िएगा, बहुत साजिश है।
कहाँ बुंडू और कहाँ चांडिल, 62 किलोमीटर दूर। अरे आप, हम लोग बोलते हैं ना कि एक पेट भोजन नहीं दीजिए, दिन में एक ही बार खाने दीजिए, लेकिन शिक्षा मिलनी चाहिए। तो यह शिक्षा मिल ही नहीं रहा है। और एक बात, आपका पहला विश्वविद्यालय 1960 में बना था, रांची विश्वविद्यालय, सभी जानते हैं। झारखंड में पहला विश्वविद्यालय 1960 में बना था। दूसरा कब बना था? 1992 में विनोबा भावे हजारीबाग। 32 साल के अंतराल के बाद बना था। सोच सकते हैं एजुकेशन सिस्टम को किस प्रकार यहाँ डाइवर्ट किया जा रहा है, किस प्रकार यहाँ डिस्टर्ब किया जा रहा है। 32 साल बाद दूसरा विश्वविद्यालय आता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ना इन्हें पढ़ने देंगे, ना ये लोग एग्जाम को पास करेंगे, ना नौकरियों में आएंगे, ना अधिकारी बनेंगे, ना झारखंड के हित में काम होगा। आपने 9वां या 10वां में को इतिहास में पढ़ा होगा, वियतनाम और फ्रांस की कहानी। वियतनाम, जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं उन्होंने पढ़ा होगा। 9वां या 10वां में हम कंफर्म नहीं कर पा रहे, वियतनाम और फ्रांस की कहानी। 10वां में फ्रांस का कंट्रोल था वियतनाम में। फ्रांस के जो गवर्नमेंट थी, उनका जो डिपार्टमेंट था, वियतनाम के स्टूडेंट को जानबूझकर फेल कर देते थे। ना वियतनाम के स्टूडेंट पास कर पाएंगे, ना नौकरियों में वे फ्रांस का मुकाबला करेंगे। तो आज वही हाल झारखंड का है। आप देखिए, झारखंड के क्षेत्रीय लैंग्वेज 9 है, उनमें जो हमारा नया विश्वविद्यालय बना धनबाद में, कहीं पढ़ाई नहीं होती है, जबकि लोग आंदोलन कर रहे हैं। स्टूडेंट हजारों की संख्या में 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की पद यात्रा करते हुए आंदोलन कर रहे हैं कि आप विश्वविद्यालय में, चूंकि विनोद बाबू के नाम से विश्वविद्यालय है, तो आप उनकी मातृभाषा कुड़माली है उसे पढ़ाइए, उसके साथ संताली पढ़ाइए, खोटा पढ़ाइए, जो भी धनबाद के क्षेत्र में बोली जाती है वे लोकल भाषा उनको पढ़ाइए। लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, आपका पटमदा में वो कॉलेज है, वहां मैथिली पढ़ने वाले मात्र 8 स्टूडेंट है। रिपोर्ट कहती है, अब क्या है पता नहीं, कुछ सालों पहले की रिपोर्ट है। मैथिली भाषा, मैथिली माने क्या? वही बहरिया भाषा, बोरो भाषा। तो मैथिली को पढ़ने वाले मात्र 8 गो स्टूडेंट है। विभाग ने 4 सालों में 4 करोड़ 37 लाख खर्चा किया है। आप समझिए, अगर आज नहीं समझते हैं, आप नहीं आज नहीं बुझते हैं, तो नुकसान होगा। 8 गो स्टूडेंट, 8 गो, सिर्फ 8 गो है, और 8 के लिए 5 करोड़ खर्चा हो चुका है। यहाँ हमारे पढ़ने वाले 10,000 स्टूडेंट हैं, लेकिन अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, क्योंकि वे लोग जानते हैं कि जिस दिन झारखंड में यहाँ के लैंग्वेज में पढ़ाई होगी, संथाली हो, मुंडारी हो, कुड़ुक हो, कुड़माली हो, खोटा हो, नागपुरी हो, पचपरगनिया हो, सादरी, जो भी हो यहाँ की भाषा है, जिस दिन यहाँ की भाषा में पढ़ाई होगी और उस भाषा में एग्जाम लिया जाएगा, बाहरी लोग तो ऐसे छट जाएगा, बाहरियन तो ऐसे छट जाएगा। तो इसीलिए लोग प्लानिंग कर रहा है कि भाई उन भाषाओं में बात ही नहीं होगी, उन भाषाओं को खत्म करना है, तभी तो झारखंड के लूट सकते हैं। यदि उन भाषाओं को समृद्ध किया जाए, उन भाषाओं में पढ़ाई होगी, तो फिर हम लोग समझ नहीं पाएंगे, हम लोग समझ नहीं पाएंगे तो झारखंड को लूट नहीं पाएंगे। और यूएनओ की रिपोर्ट भी कहती है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि आने वाले 2050 तक झारखंड के 8 लैंग्वेज खत्म हो जाएंगे। उसमें से मुंडारी हो, कुड़ुक, खड़िया, खोटा, बिरहरी, बिरजिया, आसुरी, ये 8 भाषाएं जो झारखंड की भाषा है, ये आने वाले 2050 तक ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। तो सरकार सोई हुई है, सरकार को कोई खबर नहीं है। अरे असुर जनजाति, जिसने दुनिया को लोहा गलाना सिखाया, तीर धनुष बनाना सिखाया, जिसको देखकर राजा युद्ध लड़ते थे, आज वह जनजाति खत्म होने वाली है, उसकी भाषा खत्म हो चुकी है, असुरी भाषा खत्म हो चुकी है। तो सरकार को इसका कोई खबर नहीं है। सरकार को मैथिली की चिंता है, जो यहाँ की भाषा नहीं है। सुने रांची में टीचर का वैकेंसी भी निकाल दिया है मैथिली में। असुरी भाषा जो एक प्राचीन भाषा है, आदिकाल की भाषा है, पाषाण काल के आसपास की भाषा है, उस भाषा को खत्म होने दिया सरकार ने, कोई कदम नहीं। ये मैथिली भाषा, अरे भाई जिसका बाप काका कोई और है, उसको यहाँ इन लोग शरण दे रहा है, उसको यहाँ शरण दे रहा है। तो चीजों को समझना होगा कि कितनी प्लानिंग के साथ, कितनी धोखे में रखकर झारखंड की पहचान को मिटाने का काम हो रहा है लगातार। अब देखिए, थोड़ा सा संविधान की बात कर लेते हैं।
भारतीय संविधान में 395 मूल अनुच्छेद हैं, उनको बहुमत के साथ आप इधर उधर कर सकते हैं। अनुसूची 12 को है, उसके लिए आपको बहुत बड़ी न्यायिक समीक्षा से गुजरना होगा। न्यायालय भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। उसमें 12 को अनुसूची में अनुसूची 9 है। अनुसूची 9 में भूमि सुधार कानून की बात करती है। अनुसूची 9 जो है वो भूमि सुधार कानून की बात करती है। उसमें 284 को कानून है। दिल्ली से लेके गुजरात, सूरत, महाराष्ट्र जितना भी राज्य है, केंद्र शासित राज्य है, सबका कानून वहां लिखा है 284 कानून। उसमें कानून नंबर 209 में सीएनटी एक्ट का भी 7 को या 8 को धारा शामिल है। उसमें 46 नंबर की धारा कहती है एसटी, एससी, ओबीसी का जमीन उसी वर्ग का आदमी ले सकता है। तो सरकार बताए, जितने आईएएस आईपीएस बैठे हुए बताएं कि रांची में गैर आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी कैसे खरीदा। सरकार बताए। आप संविधान और कानून की बात करते हैं ना भाई, आप लोग बहुत बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, कानून कानून, संविधान संविधान। तो आप पहले ये बताएं कि रांची में आप कैसे बाहरी लोग जमीन खरीद पाया, जबकि वो नियम अनुसूची 9 में शामिल है। उसको प्रधानमंत्री को 4 बार सोचना होगा उस नियम को बदलने के लिए, न्यायिक समीक्षा से गुजरना होगा। तो आपने जमीन को बिचवाया कैसे? आईएएस आईपीएस मंत्री जवाब दे। और नहीं तो उसी में फिर वो कानून है 71 A की B में कि हम 100 साल बाद भी वो जमीन वापस ले सकते हैं। तब फिर टांग मत अड़ाइएगा। अगर आप अभी चुप हैं तो 100 साल बाद, अरे ठीक है आज हम नहीं समझ रहे हैं, आज नहीं पढ़े हम लोग ठीक से, आज एकजुट नहीं हो पाए हैं, 100 साल बाद भी वापस लेने का प्रावधान है। और जिस समय उखाड़ के फेंकेंगे तब संविधान की दुहाई मत दीजिएगा, तब कानून की बात मत कीजिएगा। और नहीं तो अभी कानून की बात कीजिए। जो लोग अतिक्रमणकारी हैं उन्हें साइड कीजिए, क्योंकि जमीन हमारी, शहादत हमारा, खून हमारा बहा है, संसाधनों पर अधिकार हमारा होगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक सभ्यता दूसरी सभ्यता को खत्म करती है, एक भाषा दूसरी भाषा को खत्म करेगी। आपने तिब्बत और ताइवान का नाम सुना है? तिब्बत और ताइवान का नाम आपने सुना है ना? ये दो को कभी कंट्री था। थोड़ा गूगल कीजिए ना, मिल रहा है क्या? नक्शा में मिल रहा है क्या? तिब्बत और ताइवान नहीं मिल रहा है। कहाँ है लोग? कहाँ है? आखिर है कहाँ? ये तो मैंने अंतरिक्ष में तो नहीं चला गया होगा, ये पाताल में तो नहीं गया, फिर तो है कहाँ? चाइना के भीतर है। तो चाइना ने लिया कैसे? चाइना ने लिया कैसे, इसको भी समझना होगा। तिब्बत और ताइवान की जो परंपरा है कहीं ना कहीं चाइना की परंपरा से मिलती है। उसने परंपरा का हवाला देते हुए, संस्कृति का हवाला देते हुए, भाषा का हवाला देते हुए, मान्यता का हवाला देते हुए इनको वापस चाइना में मिला लिया। तो ठीक उसी प्रकार आज से 20-30 साल बाद पक्का झारखंड में ये होगा। यदि हम लोग नहीं बचा पाते अपने परंपरा को, बंगाल इधर से हमला कर दिया है, उसका पर्व, उसका तौर तरीका, उसका पहनावा, उसका खान पान इधर से झारखंड में एंट्री हो रहा है। इधर से बिहार का परंपरा, बिहार का तरीका एंट्री हो रहा है, इधर से उड़ीसा का, इधर से उत्तर प्रदेश का। अब आज से 20 साल बाद क्या होगा थोड़ा सोचिएगा, क्योंकि हम बार बार कहते हैं हम एक फिलोसोफर है, हम दर्शन, भविष्य का दर्शन यहीं से करा दे रहे हैं आपको। जब वे लोग मजबूत हो जाएंगे, और ऐसे भी मजबूत लोग हैं क्योंकि उनकी भाषा अनुसूची 8 में शामिल है, और जो भाषा अनुसूची 8 में शामिल है उसे कुछ खतरा नहीं है। वे लोग मजबूत हैं, उनकी आबादी हमसे ज्यादा है, हमसे संपन्न लोग हैं। नहीं तो पता कीजिए ना, जितना कोलियरी है सब मैनेजर कहाँ का मिलेगा? बंगाली बाबू। और जितना अधिकारी है सब बिहार और यूपी का। ये तो मानेंगे ना, हमसे वे लोग थोड़ा तेज लोग हैं। तो जब उनकी भाषा, उनकी परंपरा, उनका पहनावा, उनका खान पान, उनका रहन सहन इधर से बंगाल का, इधर से बिहार का, उधर से यूपी और उड़ीसा का आएगा, एक दिन फिर वे लोग कहेंगे अरे इन लोग तो हम लोग की तरह बोलता है, इन लोग को तो हम लोग की तरह पहनता है, वापस मिलाया जाए। ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। क्यों? आप कैलेंडर खोलिए ना, आपका सरहुल, बांधना और सोहराय कहाँ है, और देखिएगा बाकी का पर्व लोग जो यहाँ का नहीं है उसका फर्स्ट पेज में रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? देखिए, जब ये सब बात समझना होगा, ये चीजें समझने होगी
कि हमारी भाषा, हमारी लोकप्रियता, हमारी जो लोक आस्थाएं हैं उनको पेपर में कहाँ स्थान मिलता है, और जो अतिक्रमणकारी मान्यताएं हैं उनको पेपर में कहाँ स्थान मिलता है। देखिए, हम सबका सम्मान करते, चाहे भाषा हो, पर्व त्योहार हो, लेकिन झारखंड के विशिष्ट कल्चर है, इसको भी आपको मानना होगा। यहाँ का कोई समुदाय है, अरे मुंडा, संथाली, कुर्मी तो बाद की बात है, उन लोग तो है ये है। यहाँ का ब्राह्मण और मुसलमान भी मांदर की थाप में जीता है। झारखंड एक अलग संस्कृति का राज्य है, तो हमारी मान्यता एक अलग है, इन चीज को समझना होगा। तो जब हम लोग नहीं समझेंगे, अपनी संस्कृति को धूमिल करेंगे, तो निसंदेह वे लोग धीरे धीरे अतिक्रमण करेंगे। कोई भी जो स्टार्टिंग हमला होता है ना, वो इसी तरह से होता है, डायरेक्ट हमला नहीं होता है। तो इन चीजों को समझना होगा। इसीलिए हम यही निवेदन करेंगे, आपकी जो भी मान्यताएं हैं, आपकी भाषाएं हैं, बोली है, पहनावा है, खान पान है, वो जैसा भी है, अरे देहाती है ना भाई, तो देहाती अंदाज में जिए, नहीं तो फिर लोग फिर निकल जाएगा। और ऐसे भी कहावत है ना, तोता को कोई गुलाम नहीं, सॉरी, कोयल को कोई गुलाम नहीं बनाता है कौवा को, क्योंकि भले काला है अपनी भाषा में बात करता है। तोता कितना सुंदर है, नकल करता है, गुलाम बना लिया जाता है। तो झारखंड के साथ भी ये चीजें सामने आएंगी, आज आए, कल आए, 10 साल बाद आए। मैं आज आपके मन से, तमाड़ की धरती से कह के जा रहा हूं, ये चीजें झारखंड देखेगा। यदि झारखंडी लोग अपनी भाषा परंपरा को लेकर जागरूक नहीं होते हैं, तो 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, झारखंडी कल्चर को डिस्टर्ब होना पड़ेगा, ये तय है। इसको आप चाहे तो वीडियो ले ही रहे हैं, कागज में लिखिए, हम नीचे साइन कर देंगे। आने वाले 10-20 सालों में ये चीजें हमको देखने को मिलेगी। आज तो मैथिली को एगो टीचर मिला है, एक दिन 100 को मिलेगा, और आपकी भाषा तो खत्म हो रही है। यूएनओ की रिपोर्ट कह रही है झारखंडी भाषाएं खत्म हो रही है। तो इन चीजों को समझना होगा, हमें जन जागरूकता के माध्यम से गांव-गांव जाना होगा और अपने लोगों को जगाना होगा, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। हम बार बार कहते हैं कि भैया कोई मसीहा आने वाला नहीं है, लड़ने के लिए कोई मसीहा नहीं आएगा, इस लड़ाई को आपको लड़ना होगा। इसी भीड़ में से किसी को बिरसा तो किसी को निर्मल बन के निकलना होगा। अगर सिर्फ हम तो बार बार कहेंगे, हम तो बार बार यही कहेंगे कि भैया समय की मांग है, समय की मांग है। एक बेटे को मास्टर बनाइए, बेटी को डॉक्टर बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन तीसरा को निर्मल और बिरसा जरूर बनाइए, ये समय की मांग है। गोली खाते हैं हमारे झारखंडी बेटा लोग, सिद्धू कानू हो, बिरसा मुंडा हो, तिलका मांझी हो, रघुनाथ महतो हो, विनोद बिहारी महतो हो, निर्मल महतो हो, शक्ति महतो हो, धनंजय महतो, अजीत महतो हो, गोली कौन खाते हैं? झारखंड के लोग। और सांसद कौन बनते हैं? संजय सेठ हरियाणा के। बहुत शर्म की बात है। अरे नहीं समझ में आता है तो नोटा दबा दो। नए झारखंड की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ कोई न बाहरी भाषा चलतो, न बाहरी सांसद, न बाहरी विधायक चलतो, कोई न चलतो, कोई ना चलतो। बाहरी भाषा, बाहरी खाना, बाहरी रहन सहन, कुछ भी ना चलतो, कुछ ना चलतो। अरे जरूरत बात है ना, सब नोटा में मार दी, सब नोटा में मारी। अरे वोट बहिष्कार असंवैधानिक है। वोट अगर हम बहिष्कार करेंगे तो अगर एक व्यक्ति करता है उसको देशद्रोही कहेंगे, पूरा अगर जिला पूरा राज्य करेगा ना तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा। अब नोटा ऑप्शन है ना भाई, नोटा ऑप्शन है ना, नोटा दबाइए, लेकिन एक भी बाहरी विधायक, बाहरी सांसद नहीं आने चाहिए। चाहे सीपी सिंह रहे, चाहे नवीन जायसवाल रहे, जो खतियान भारी नहीं है उसको एक भी वोट नहीं जाना चाहिए। ये नए झारखंड की ओर हम बढ़ रहे हैं, पढ़ लीजिए। अरे ऐसे भी वोट देके क्या मिला? नली गली तालाब लेने आए थे, चबूतरा बनाने आए थे, बुलबुला बनाने आए थे, बाउंड्री वॉल लेने आए थे, इनसे नीति नियम बनाने आए थे। कौन को नीति नियम की बात किया? कौन को सांसद मेरे लिए बात किया कि झारखंड का भाषा खत्म हो रहा है, उसको 8वीं अनुसूची में शामिल कीजिए? कौन को बात किया? नीति नियम की बात किसने किया है? तो इसलिए बाहरी भाषा, बाहरी विधायक, बाहरी कुछ भी ना चलतो, कुछ ना चलतो बाहरी। वो कहावत है ना, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। जिस महिला ने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया है वो महिला बच्चा होने का दर्द समझेगी? नहीं। तुम्हारे दादा साहब कहे हैं बिरसा मुंडा
कार्तिक उराव, ठेबले उराव, जयपाल सिंह मुंडा, रामदयाल मुंडा, विनोद बाबू, निर्मल दा, तोखनी माटी के दर्द, ये पटना के बलिया के पीएन सिंह, बक्सर के राज सिन्हा और संजय सेठ हरियाणा के बुझते नहीं बुझते हो। इसलिए ये लड़ाई चाहे जैसा होगा, 88 साल बाद झारखंड मिला है, यहाँ से 18 साल लगे, 28 साल लगे, 38 साल लगे, खतियान आधारित नीति बनाएंगे, यही परण होना चाहिए। और उसके रास्ते में जो भी आए, उस रास्ते में जो भी आए, वो सगा रहे चाहे पराया रहे, उसके साथ वही हस्र होगा जो हस्र कभी बिरसा के तीर ने और निर्मल के तीर ने अंग्रेजों का और बाहरियों का करने का काम किया था। अरे भाई आखिर कब तक चुप रहेंगे हम? सभी राज्य का पहचान है, सबका समय लिखा हुआ है राज्य का कानून में, सब राज्य का कानून में लिखा है। सभी राज्य का अपना अपना को अलग संविधान भी होता है, जिसको हम लोग राज्य सूची कहते हैं। अनुसूची 7 में 3 गो सूची है, संवर्ती सूची, केंद्रीय सूची और राज्य सूची। तो राज्य सूची का अपना अलग अधिकार है। एक बात बताइए, क्या सभी सीएम का पेमेंट एक ही है? नहीं है। सबसे ज्यादा है तेलंगाना का, सबसे कम शायद याद नहीं आ रहा है। जब सब सीएम का पेमेंट एक नहीं है, सब सीएम है, सब मुख्यमंत्री है, सबका पेमेंट एक नहीं है, इसका मतलब सब राज्य भी एक नहीं है, सब राज्य भी एक नहीं है। तो भाई मेरा राज्य झारखंड राज्य किसका है बताइए? कोई प्रक्रिया नहीं है। झारखंडी कौन है ये तो बताइए, झारखंडी कौन है भाई? आज तक पहचान नहीं। तो वही तो मांग हो रहा है कि खतियान। तो भाई अब खतियान के आधार पर नीति कब बना रहे हैं, यही तो मांग है। तो हम लोग नए झारखंड की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे जितना परित्याग करना पड़े, जितनी तपस्या करना पड़े, अडिग रहिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी गुलाम होगी। आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना पड़ा है? अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति थे, आज दुनिया में नहीं है। उन्होंने दास प्रथा को खत्म किया था अमेरिका से। अब देखिए, समझिएगा कि दास प्रथा आखिर था क्या, दास प्रथा आखिर था क्या, थोड़ा बता देते हैं। जो लोग नाइग्रो थे उनको वहां दास बना के रखा गया था। दास प्रथा का मतलब था, जो दास लोग थे वे लोग यदि काम करने फैक्ट्री में जाए, खेतों में जाए, अगर पूरा परिवार जाता था, जो लोग दास, जिनको दास माना जाता था अमेरिका में, जिनको हम लोग गुलाम, दास माना गुलाम, वे लोग जब काम करने खेतों में जाते थे, यदि पूरा परिवार जा रहा है, पति पत्नी बच्चा, तो कंडीशन क्या था बता दे रहे हैं। एक वो सिक्कल पति के गर्दन में होता था, और वही सिक्कल पत्नी की गर्दन में, और वही सिक्कल छोटा छोटा बच्चा का पांव में भी लपेटा होता था। इतना बुरा था दास प्रथा। एक वो सिक्कल था। आप गूगल कर लीजिएगा, आप सर्च कीजिएगा नाइग्रो का इतिहास, आपको फोटो सहित मिल जाएगा। एक ही वो सिक्कल में पूरा परिवार का गर्दन में लपटा हुआ रहता था। वे लोग जहीं जाए, घर में जैसा है ठीक है, आप अगर सड़क में निकल गए, खेत में जाइए, फैक्ट्री में जाइए, कहीं जाइए, आपका पहचान था वो सिक्कल कि ये लोग गुलाम लोग हैं। वही हाल झारखंड का होगा। यदि आज नहीं लड़ पाते हैं तो यही हाल झारखंड का होगा। तो झारखंडी इतना कमजोर तो नहीं ना भाई, नहीं ना। अरे अपने तीर कमान से पूरा दुनिया को दहशत में रखने वाले झारखंडी है, अंग्रेजों की तोप को हिलाते थे। आज इतने कमजोर हो जाएंगे? नहीं ना होंगे। और एक बात, क्या हमने किसी को लूटा छीना मारा पीटा है क्या? बिहार में जाके बोला है कि हमको हक अधिकार दो? बंगाल जाके धमकाए हैं क्या कि हमको हक अधिकार दो? ना इधर उड़ीसा गए हैं, नहीं ना भाई। तो झारखंड में यदि हम हक अधिकार मांगते हैं तो इसमें गुनाह क्या है? इसमें कौन सा गुनाह है? ये तो संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 16(3) कहती है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 309 कहती है, अनुसूची राज्य सूची संख्या 41 कहती है कि यदि राज्य के लोग पिछड़ रहे हैं तो उनके लिए नियोजन में उन्हें सुरक्षित करने के लिए, उन्हें संरक्षित करने के लिए आप कानून बना सकते हैं। ये हम तो नहीं कह रहे, तो भारत का संविधान कह रहा है। 16(3), 309, कानून संख्या 41, ये संविधान, भारत का संविधान कह रहा है। तो भाई हम गलत कहाँ हैं आप बताइए ना, हम कहाँ गलत हैं? हम तो नियम के साथ अधिकार मांग रहे हैं। तो भैया नियम से यदि मांग रहे हैं तो नियम से दे दीजिए। नियम से यदि अधिकार मांग रहे हैं तो नियम से दे दीजिए। नहीं तो वो कहावत झारखंड में ये भी बोला जाता है कि मरता क्या नहीं करता, कि मरता
क्या नहीं करता, तब मत बोलिएगा कि तीर धनुष गैर कानूनी है, पहाड़ में रहने वाले लोग नक्सली हैं, तब इस तरह का भाषा का प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि आप हमको सता रहे हैं, आप हमको दबा रहे हैं, आप हमको मिटा रहे हैं। और जब खुद को बचाने के लिए अगर तीर कमान उठाए तब दोष मत दीजिएगा, संविधान की बात मत कीजिएगा। इसलिए आज आप तय कीजिए झारखंडी कौन है। ये लड़ाई बहुत लंबे तक दिनों तक चली है, आज आप बताइए। और उसमें भी हम कब बेईमानी की बात करते हैं? अरे हम तो बार बार कहते हैं, यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो झारखंड में ही बस गए हैं, तो हमारी संस्कृति को अपनाए ना, हमारी भाषा बोली चाली को अपनाए, उनका सर्वे करे। अगर 5% है तो 5% दीजिए, 10 है तो 10 दीजिए, लेकिन शर्त है एक ही राज्य में, दोनों राज्य में नहीं भैया, दोनों राज्य में नहीं। हियो एगो टेंग और एगो टेंग अपन राज्य में, ईटा नहीं चलतो। होली झारखंड, सॉरी दिवाली झारखंड में, होली बिहार यूपी बंगाल में, ईटा नहीं चलतो, ईटा नहीं चलतो। और अब तो होली आए रहा लो, जब भी कोई बांग रहा ना, नान ना घरवा का हीरो नहीं बनाना है, जे लोग बांग हो ना, होली में देखे चेक करिए, अगर ओकर घर ताला हो तो सर्वा झारखंडी नहीं लगो। और ओकर संगे जितना लोकवन हो, जितना लोकवन अभी पिड़िंग कर रहा ना, अपने घर चेक करिए। मीडिया सब कितने कहबो, जितना मीडिया हिया है सोभिन का मेटे कहबो, जे गैर झारखंडी, खैर दीदी तो राती चेताए दले कि गैर झारखंडी सावधान रहिया, तो मीडिया के भी कहबो कि होली आए रहा लो, जाएगा अपने घरवन चेक करिए, जदी ताला मिल गेलो झारखंडी नहीं लगो, झारखंडी नहीं लगो। कोई पर्व रो, होली रो, दिवाली रो, छठ रो, दुर्गा पूजा रो, जहां ताला मिल गए झारखंडी नहीं। पर्व माने की रे दादा, पर्व माने की परिवार के संग, तोर यहाँ परिवार ना हो कर माने, तोर यहाँ परिवार ना हो तबे नहीं ताला लगल हो, तबे ना ताला लगल हो। पर्व माने की के परदेसे कहने रो, उ लकवा कहत रहे कि अबरी करम में वो, अबरी सरुल में वो, अबरी बांधना में वो, तबरी फलना में वो, चिल्ला में नहीं, पर्व में वो, इटा हमें कहा परदेसिया टाइम कहा है। पर्व माने परिवार के संगे, तो जन घर में पर्व में कुलुक पाए गए, वो झारखंडी ना है, एक लाइन में वो झारखंडी ना है। तो मीडिया को हम दे दिए भाई, आप रिपोर्ट जाके शेयर, होली आ रहा है, आप रांची में, धनबाद में, बोकारो में, जहां शहर बसा है वहां जाके चेक कीजिए। हाँ, जो लोग नहीं गए उसका इंतजार अगला पर्व में कीजिए, उसका इंतजार, ताकि हो सके, मेरा भाषण बहुत ध्यान से सब सुनता है, तो इसीलिए उसका इंतजार अगला पर्व में कीजिए। इस तरह 2-3 साल एकदम आप लोग कर्फ्यू लगा दीजिए, अगर वो यहाँ रह जाता है। वैसे भी जब अपना पर्व में नहीं गया तो मेरा पर्व में आएगा ना भाई, तो जब मेरा पर्व में आएगा तो मेरा जैसा बन जाएगा, और जब मेरा जैसा बन जाएगा तो हम विरोध भी नहीं करेंगे। 5% है तो सरकार को बोलेंगे हम लोग को 90-95 कीजिए, 5% हम लोग को रखिए भाई, कोई आपत्ति नहीं हम लोग, क्योंकि हम लोग झारखंड के लोग भोले भाले होते हैं, सबको लेके चलते हैं। और एक बात सीधा संदेश यही होगा कि भाई बाहरी को धोना दो, कोना नहीं जरूर। उसके लिए अगर हमारे बीच कोई कुरीति है, आखिर कोना कब जाता है? ज्यादा से ज्यादा कोना धनबाद और बोकारो में पिए चक्कर में गया लोग, तो पिए हैं कि नहीं ना, और पिए तो एगो संदेश हटे दबो, वो 50 टकवा झंडे पिए हैं, जिस 50 रुपया में महुआ का पानी पी रहे हैं उसको बचाइए, 30 रुपया में कॉपी और 20 में कलम दीजिए बच्चा लोग को। एगो जमीन हम लोग का लुटाया है पीने में, एगो शायद दहेज में कुछ, तो जो कुर्ती आ रहा है उसको बंद करने का प्रयास कीजिए, चाहे शराब हो, दहेज हो, चाहे जो भी चीज हो। अब समाज को बैठना होगा एक जगह पर और उन चीजों पर बात करना होगा जिससे हमको नुकसान हुआ है, उन चीजों पर हमें बात करनी होगी जहां से हमें नुकसान हुआ है। तो समय भी हुआ, काफी देर से सभी लोग बैठे भी हैं, मुझे लगता है सबके जाने का समय हुआ है, शाम भी ढला है, माताएं बहनें भी सांझ मोड़ोली का टाइम है। तो आशा करते हैं जो बात समझाने के लिए हम कोयलांचल से, उत्तरी छोटा नागपुर से दक्षिणी छोटा नागपुर राजधानी आए थे, आप लोग समझे होंगे, समझा पाए ना? अरे समझाए तो पार लिया दादा साहब, तो तैयार हैं आप लड़ने के लिए? ये लड़ाई भीषण होगी कि अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। हेमंत बाबू युद्ध अब ऐसा होगा, पहले न कभी जैसा होगा। भाषा से भाषा टकराएगा,
फिर शेष कुछ न बच जाएगा। जीवित जन अंग भंग होंगे, मरने की लाचारी होगी। इस सर्वनाश की हेमंत दादा तुम पर जिम्मेवारी होगी, तुम पर जिम्मेवारी होगी। और एक बात, यदि कभी फरमान जारी और तनी बगले रहे ना कि हमने रियलिटी, हमने कैरेक्टर में ढुक के भाषण देते रहे, हाथ कान झाड़ते रहे, रियल कैरेक्टर हमने दिखावा नहीं लगो। तो यदि कभी ऐसा सिचुएशन आए कि रांची जाने की बात हो, भैया पहला तैयारी आपको कहा कि आप राजधानी है, तैयार है ना? तो हम लोग कोशिश करेंगे होली के बाद की रणनीति। अभी बहुत सारे लोग हमारे आंदोलन कर रहे हैं, सबका हम लोग समर्थन है, लेकिन हम लोग जब अभी तैयारी करनी होगी। बिना रणनीति के अगर युद्ध करेंगे तो भाई युद्ध जीता नहीं जाएगा। तो रांची के लिए भी आप लोग मन में सोच लीजिएगा, तैयार रहिएगा, ठीक है? तो निर्मल दा की पंक्ति से समापन की ओर जाएंगे कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े सो जवाब रखना। मेरा खून बेकार न जाए, मेरे खून का हिसाब रखना, मेरे खून का हिसाब रखना। अरे उन विधायक मंत्रियों, यदि युद्ध ही न्याय की कसौटी है तो हर झारखंडी को स्वीकार चुनौती है। यदि युद्ध ही न्याय की कसौटी है तो हर झारखंडी को स्वीकार चुनौती है। जो बात समझ में ना आए झारखंडी तुमको समझा देंगे, तुम्हारा गर्वित शीश वो मिट्टी में मिला देंगे। जिनके भुजदंड फड़कते हो सबके सब चले आना, जिनके भुजदंड फड़कते हो सबके सब चले आना। जिनके दम पर दम भरते हो उन्हें भी साथ लिए आना। वे भी चख लेंगे स्वाद गदा का जो मन में आए हैं, वे भी चख लेंगे स्वाद गदा का जो मन में आए हैं। बिरसा निर्मल के तुमिर में बाण बरसों से व्याकुल बैठे हैं, बरसों से व्याकुल बैठे हैं। बहुत साल हो गया है, तीर सब हम लोग कमान में भर दिए हैं। तुमिर में ना बिरसा और निर्मल का तीर सब बहुत दिन हो गया है, बड़ी व्याकुल बैठा है। आप आइए तो कितना झारखंड विरोधी मंत्री विधायक के सामने दिखाइए चेहरा। हम लोग तैयार है इस बार लड़ाई आर पार की होगी, आर पार की होगी। तो सबसे पहले जितने भी माताएं बहनें थी, नारी शक्ति को धन्यवाद देंगे। हमारे मंच पर विशेषकर दीदी, उनको हम धन्यवाद देंगे। गीताश्री दी, हमारे युवा साथी जिनके माध्यम से मुंडा दी भी है हमारे बीच, वो भी बहुत आक्रामक है, अकेले खदेड़ के बाहरियों को दम कर देते हैं, घुसपैठियों को, उनको भी धन्यवाद। और तमाम युवा साथी जिनके माध्यम से इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया है उन्हें धन्यवाद देंगे। हमारे अभिभावक स्वरूप उन्हें धन्यवाद देंगे। और धन्यवाद प्रशासन, उनकी देख रेख हमेशा रहती है, आवाज उन तक जा भी रही है और मैं हमेशा उन्हें धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस आंदोलन में प्रशासन की भी हमारी भूमिका रही है। उन्होंने हमेशा सहयोग किया है, क्योंकि वे भी जानते हैं झारखंडी गलत नहीं है, झारखंडी अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है। तो एक बार नारा गूंजना चाहिए कि कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, लड़ने के बाद, मरने के बाद, कटने के बाद ये झारखंड मिला है। इस झारखंड को बचा कर रखना हम सभी का जिम्मा है। जोहार झारखंड, जय झारखंड।